हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज ट्रेडिंग एकेडमी। हाँ, तो चलिए देखते हैं, कल बजट डे है तो हमारा क्या लेवल होने वाला है निफ्टी में। और सेंसेक्स को भी देख लेंगे साथ में, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। चलिए, हमारा इसमें उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं था कल के दिन में, और जस्ट थोड़ा ही ट्रेड था, तो मैंने होल्ड किया था, बहुत देर तक होल्ड किया था। और मैंने यहाँ पे भी जिस टाइम ट्रेड लिया था ना, मैंने इस जगह पे भी लिया था, तो ये वाला टारगेट हो गया था। मैंने वीडियो फिर से यूट्यूब में शॉर्ट नहीं डाल पाया था। तो यहाँ पे भी देखते हैं, अगर कल के लिए मैं निफ्टी को देखना चाहूँगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे, और बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखना है कि निफ्टी कहाँ पे है। निफ्टी अभी भी अनडायरेक्शनल मोड में है, कि निफ्टी अभी भी कहाँ पे है, एक सपोर्ट जोन में है। और हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे भी आ सकता है, और यहाँ से फिर अप साइड में मूव भी कर सकता है। तो एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर में है मार्केट, अभी भी रिटेस्ट करके इस जोन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी चांसेस है कि मार्केट एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जितने भी हैं सारे गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गिर गया है। US30 भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उतना ज़्यादा ये भी नहीं गिरा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा अनडायरेक्शनल में है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी उसी जोन में रखा है। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ मोमेंटम देने के लिए प्रॉपर, अगर गिफ्ट निफ्टी का सपोर्ट देखें तो अभी भी सपोर्ट जोन में ही है, लेकिन एक लेवल ये लिक्विडिटी जोन है, तो ये जोन को अभी भी पेंडिंग है। इनबैलेंस जोन है, ऑलरेडी रिटेस्ट हो गया था यहाँ आपका। लेकिन इस जोन का अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो गिफ्ट निफ्टी का अगर लेवल निकालें तो और नीचे में बहुत सारे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो यहाँ तक भी आ सकता है 24,000, इस जोन तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी बुलिश कैंडल उतना अच्छा से नहीं आया है। तो हो सकता है इस लेवल 24,648 या 84 का है कुछ है। चलिए निफ्टी में ही देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए। तो निफ्टी का अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में है, अभी भी मैं बेरिस में हूँ, बुलिस में नहीं हूँ। बुलिस में जब होगा प्रॉपर एक कैंडल स्टिक आ जाए तब तक। ठीक है, तो कल के दिन के लिए इंट्राडे के लिए लेवल क्या हमारे होने वाले हैं, तो ध्यान रहे कि अभी भी मार्केट सपोर्ट जोन में है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी इनबैलेंस हुआ है और फेयर वैल्यू गैप पे है इस जोन पे भी। तो मार्केट यहाँ से अगर डाउनफॉल मूव करता है तो वेट कीजिए, अगर प्राइस एक्शन डाउन साइड का दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अप ट्रेंड के लिए निकल भी सकते हैं इस जोन से। ओके, और यहीं से ब्रेकआउट करके गया और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फेल नहीं हुआ। रिटेस्ट इस जोन में, रिटेस्ट अगर फेल नहीं होता है तो हम मार्केट में अप ट्रेंड में निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन कर रहा है और लोअर हाई का कंफर्मेशन दे रहा है, तो हम डाउन ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और हमारा लेवल रहेगा ये वाला, पहला लेवल है 24,968 का। अगर मार्केट यहीं पे देखते हैं ना, प्राइस एक्शन को अगर लिक्विडिटी ओपन करते ही अगर क्लोजिंग यहीं पे दे दिया कैंडल, तो यहीं पे वेट कीजिए, हाई एंड लो ब्रेकडाउन का आता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड ये वाला टारगेट रहेगा 25,700 इतना। इसके ऊपर निकलता है तो प्राइस एक्शन वेट कीजिए। यहाँ से भी सेलिंग जोन है, इस जोन पे भी सेलिंग है 25,400। यहाँ से भी मार्केट अगर ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन फाइल करता है तो ये भी, यहाँ पे भी सेलिंग जोन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंडसेट जो भी रखिएगा आप सेलिंग जोन पे ही रखिएगा, प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन मोस्ट देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉपर लेवल मिल जाएगा। चलिए एक बार सेंसेक्स को हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स में सेम टू सेम है, सेंसेक्स का भी सेम है, एक लेवल पे जोन में रुका हुआ है सेंसेक्स भी। तो कल के दिन अगर सेंसेक्स यहाँ से ब्रेकडाउन दे के यहाँ पे सपोर्ट लेके और प्राइस एक्शन अगर ऐसा बनाता है, हम अप ट्रेंड में जाएंगे, नहीं तो हम डाउन ट्रेंड में जाएगा। लो ब्रेकडाउन का वेट कीजिए, लो का ब्रेकडाउन का वेट कीजिए। स्टॉप लॉस का प्रॉपर, अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो प्रॉपर एक स्टॉप लॉस देके बता रहा है कि मैं अब डाउन ट्रेंड में, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस कैंडल में सेलर्स है, इस कैंडल में सेलर्स है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर ओपन होने दीजिए, मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि सेलिंग के लिए, तो वेट कीजिए प्राइस एक्शन का, तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है इजीली, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स है यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, और ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही है। निफ्टी भी सेम है और ये भी सेम है। तो पहला टारगेट इस जोन में रहेगा हमारा, जो लास्ट सपोर्ट लिया था पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट सेम, और जितना भी नीचे है इस जोन पे, क्योंकि यहाँ पे इनबाइलेंस हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे इनबाइलेंस पॉइंट है, तो इस जोन पे भी दूसरा टारगेट लगा सकते हैं आप। ठीक है,
तो अगर प्राइस ये वाला अगर ब्रेकआउट करता है 82,400 का ब्रेकआउट करता है, अगर प्राइस एक्शन आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है तो स्कैल्पिंग के लिए पहला ट्रेड है, पहला जो लेवल रहने वाला है 82,600, 82,000 ये वाला रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं एक बार। ये वाला लेवल पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है 82,693 का। अगर ब्रेकआउट हो करके जाता है, ऑलरेडी सेलर्स है मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, और गैप डाउन हो गया तो थोड़ा सा अगर पुल बैक लेता है तो वेट कीजिए, फिर से हमें सेलिंग ही करना है, ठीक है। अगर नीचे आया मार्केट तो बहुत, क्योंकि कल तो बजट डे है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, इस बार में हो गया तो बहुत बढ़िया है। हम तो बाय या दोनों सेल ही करेंगे, बस प्राइस एक्शन का प्रॉपर एंड स्टॉप लॉस का वेट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड आज नाइट में 1-2 वीडियो और अपलोड कर दूंगा शेयर्स के बारे में जो हमने बताया था, और कल सुबह भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे शेयर्स का, कौन सा शेयर हम बाय कर सकते हैं बजट डे के, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो ही मैं प्रिपेयर करूँगा, नहीं तो कोई सा भी शेयर मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश जोन में है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक, एंड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।